भी करेगा। और इसके साथ ही आइए अब तक की सुर्खियों को जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना दौरे के अंतिम दिन आज वहां की संसद को करेंगे संबोधित, भारतीय समुदाय से भी करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी को गयाना और डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान, यात्रा के दौरान कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। कैरिकॉम से मजबूत संबंधों के लिए पीएम मोदी के साथ प्रस्ताव, भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर मंथन। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की आज होगी बैठक, संसद के शीतकालीन सत्र में रखी जा सकती है रिपोर्ट। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, लक्ष्य सेन सहित सात्विक चिराग की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और आइए अब इन सुर्खियों को जान लेते हैं विस्तार के साथ। गयाना दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां की संसद को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी गयाना में रह रहे भारतीय समुदाय से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री का गयाना और अन्य कैरिबियाई देशों के क्रिकेटरों से भी मिलने का कार्यक्रम है। पीएम मोदी गयाना स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा और आर्य समाज स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही पीएम गयाना में स्थित इंडियन अराइवल मॉन्यूमेंट, सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का दौरा भी करेंगे। गयाना में पीएम मोदी को डोमिनिका ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। यह पुरस्कार कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और योगदान के साथ साथ भारत डोमिनिका संबंधों को और मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को लेकर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह संतोष का विषय रहा कि कोविड जैसी महामारी के समय डोमिनिका की मदद की गई। ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके पुरुषार्थ का, उनके संस्कार का, उनकी परंपरा का यह सम्मान है। यह गहरे संतोष का विषय रहा है कि हम कोविड जैसी आपदा के समय डोमिनिका के लोगों की सहायता कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना यात्रा के दौरान कैरिबियाई देशों के प्रमुखों से भी मिले। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरेट से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उन्हें डोमिनिका का सर्वोच्च पुरस्कार दिए जाने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल, क्षमता निर्माण और लोगों के संबंधों को गहरा करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर भी बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री फिलिप जे पेरे से भी मुलाकात की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मिशेल को बधाई दी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, क्रिकेट,
क्षमता निर्माण और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। और आपको बता दें कि गयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान मिलने पर खुशी जताई है। Allow me, on behalf of a grateful people, the people of the Cooperative Republic of Guyana and the government of the Cooperative Republic of Guyana, to thank Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his exceptional service to the global community, and I ask all of us to applaud him. The greatest test of any human being, the greatest test of any member of the human family, is to give of their very little when they are most in need. And Prime Minister Modi has fulfilled this test with distinction during the COVID-19 pandemic, when they gifted this region 500,000 vaccines, when India itself was rallying to meet their own needs. Here in Guyana, we were fortunate also to receive 80,000 of those vaccines. When many countries in the world told us we had to wait in a line, and not only wait in the line, but wait at the back of the line, India came forward and said, from the little we have, we will share with everyone in the line. And that is remarkable. Those are the stories that will shape the world that we also want. A world in which technology, in which innovation, in which digitization must not be used to widen the gap between and among countries. But these advancements that are made by humankind must be made to reduce the gap, reduce poverty, and bring the world closer together and not separate the world further apart. And India has been championing new technology, innovation. And Prime Minister Modi, only today, you reminded us in CARICOM that you are a member of this CARICOM family, and we want you to know we hold you as a member of this CARICOM family, and we hold India as a member of this CARICOM family. Today, it was a summit in CARICOM and India, and it was a bilateral meeting that was different. It was a meeting of minds. It was an exchange of ideas. And it was a commitment of helping each other to overcome challenges. Not competing with each other, but helping each other to overcome challenges. It is this type of thinking that will change the world, when we seek to help each other to overcome the many challenges that are before us. Guyana has benefited enormously from India. Our human capital, training through scholarships, military exchange program, concessional loans, grants, our first international stadium, investment from the Indian Exim Bank, cultural exchanges, support in our medical field. In every sphere of national development, we can point to physical, institutional,
and systemic support from the government and people of India. And we salute you, Prime Minister Modi, and the people of India, and we thank you gratefully on behalf of all the people of Guyana and on behalf of the people of this beautiful region. Continue to lead, continue to be bold, continue to demonstrate the type of spine that is required in this very complex global environment. And know that in Guyana and in CARICOM, you will have the support to ensure that we all win and win together in the interests of the people of our countries. Thank you and God bless you. Your Excellency, Rashtrapati Irfan Ali, Excellencies, विशिष्ट अतिथिगण, फ्रेंड्स, नमस्कार। गयाना के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति इरफान अली का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। यह हमारे संबंधों के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता का सजीव प्रमाण है, जो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। फ्रेंड्स, भारत और गयाना के संबंध हमारे साझा इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और गहरे आपसी विश्वास पर आधारित है। इन संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने में राष्ट्रपति इरफान अली का निजी रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके नेतृत्व में हम हर दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज की चर्चाओं में भी मैंने भारत के लोगों के प्रति उनके स्नेह और आदर को महसूस किया। भारत भी गयाना के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। दो डेमोक्रेसीज के रूप में हमारा सहयोग केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अनेक नदियां, झरना और झीलों से समृद्ध गयाना को लैंड ऑफ मैनी वाटर्स कहा जाता है। जिस प्रकार से गयाना की नदियां यहां के लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी का अभिन्न अंग रही है, उसी प्रकार भारत की गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियां हमारी प्राचीन सभ्यता का जन्मस्थल रही है। दोनों देशों में जल को सामाजिक और सांस्कृतिक गौरव का स्थान दिया गया है। भारत और गयाना की समानताओं के इस तरह के कई अनेक उदाहरण हैं जो हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और भी गहरा करते हैं। एक्सेलेंसी, आज आपके द्वारा दिए गए सम्मान को मैं भारत और गयाना के इन्हीं ऐतिहासिक संबंधों और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। एक बार फिर आपका, राष्ट्रपति जी का, गयाना के नागरिकों का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गयाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, और इस मौके पर प्रधानमंत्री को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गयाना के राष्ट्रपति को तो धन्यवाद, साथ ही साथ ये जो सम्मान है वो पूरे भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत गयाना के साथ आगे भी कंधे से कंधा मिलाकर लगातार काम करता रहेगा। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।